फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है ठंड में आए ससुराल देवरानी के मायके वाले। तो काव्या की नई नई शादी हुई थी। काव्या, ठंडी का मौसम था, अपनी ससुराल में थी और ठंड बहुत काफ़ी पड़ रही थी। इसी तरह से ससुराल में काम करते करते बोर हो गई थी ठंडी में। और उसकी देवरानी अनीता काम करने में बहुत तेज थी। इधर काव्या बहुत आलसी थी। और फिर एक दिन काव्या ने अपनी मायके में अपनी माँ से फ़ोन किया और कहने लगी, माँ जी, मैं ठंडी में काम करते करते बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए आप लोग 2-3 दिन के लिए मेरे ससुराल आ जाइए और आप लोगों के सहारे मैं कुछ आराम करने का टाइम मिल जाएगा मेरे को और मैं कुछ आराम कर सकूंगी। यह सुनते ही उसकी माँ कहने लगी, अरे काव्या बेटी, मैं पहले से कहती थी कि तू अपना आलस छोड़ दे, इतनी आलसी नहीं बनना चाहिए था। तो काव्या ने कहा, माँ जी, मैं आप लोगों की मदद मांग रही हूँ, इसलिए आप लोग मेरे यहाँ मेहमान बन के आ जाइए। उसकी माँ कहने लगी, ठीक है काव्या, मैं तेरे पिता से बात करूँगी और फिर बताऊँगी। फिर इसके बाद में क्या हुआ, काव्या की माँ और उसके पिता और उसकी बहन नेहा, तीनों लोग सुबह सुबह 5 बजे काव्या के ससुराल आ गए। और जैसे ही बेल बजाई, अनीता ने जैसे सुना तो कहने लगी, अरे वो कौन ठंडी में इतनी सुबह सुबह आ गया, इतनी काफ़ी ठंड पड़ रही है और ऊपर से कोई आ भी गया। ऐसे में कोई मेहमान को नहीं आना चाहिए सुबह। अगर ठंडी में कोई मेहमान आ जाता है तो और भी काम बढ़ जाता है। जैसे ही अनीता जैसे तैसे दरवाजे को खोला तो देखा काव्या के मायके वाले सभी लोग आ गए। काव्या ने उनसे हाल चाल पूछा और तभी अनीता ने उससे हाल चाल पूछा और फिर वहाँ काव्या गई। काव्या ने अपनी मम्मी पापा और बहन को देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी, माँ पिताजी, आप बताइए कैसे आना हुआ और इतनी सुबह आने का क्या कारण है। तो उसके माता पिता कहने लगे, कोई बात नहीं बेटी, मैं ऐसे ही तुम्हारे पास चली आई, मन बहुत लगा था आपके लिए, मैं अकेले घर में थी इसलिए सोचा कि 1-2 दिन अपनी बेटी के वहाँ रुक लेती हूँ। काव्या ने कहा, ठीक है। इतने में उसके काव्या के सारे ससुराल वाले उनके पास आ गए और सभी मेहमानों का आदर सम्मान किया। तभी काव्या की सास कहने लगी पुष्पा की, देखो काव्या, तुम इन लोगों के लिए सारी व्यवस्था करो। और बड़ी बहू अनीता से कहने लगी, अनीता बहू, इनके लिए तुम चाय नाश्ता बना दो। तो अनीता कहने लगी, ठीक है माँ जी, मैं चाय और पोहा बना के लाती हूँ। तभी वो मेहमान लोग कहने लगे, नहीं नहीं। काव्या की जो माँ थी वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं चाय और पोहे में नहीं काम चलेगा, मैं तो चाय और आलू के पराठे और फिर तुम्हारे ये चाचा जी तो सब्जी रोटी खाएंगे और नेहा तो अच्छे से पूरा नाश्ता करती है। यह सुनते ही वो अनीता कहने लगी, हाँ जी। तभी अनीता की सासू पुष्पा कहने लगी, हाँ अनीता बहू, तुम ये सब बना लो जाके। और काव्या से भी अनीता कहने लगी, काव्या, चलो मेरे रसोई घर में कुछ हाथ बटाओगी। तो काव्या कहने लगी, हाँ दीदी, चलती हूँ और मैं माता पिता को अपना कमरा दिखा देती हूँ, वो लोग फ्रेश हो जाएंगे तब मैं आपके साथ काम करवाऊँगी। यह कहते ही काव्या अपने माता पिता और बहन के साथ में बैठ कर के कमरे में आनंद ले रही थी। इधर अनीता ठंडी में किचन में सारा काम कर रही थी और सबको नाश्ता पानी करा करके फिर खाने की व्यवस्था की। और ठंडी बहुत काफ़ी थी। अनीता काम करते करते बहुत परेशान हो गई थी। वो सोचने लगी, काश ये सब काम ठंडी में करना पड़ता है, ऐसे में मेहमानों को नहीं आना चाहिए। इधर क्या है, पूरा काम कर। और अब काव्या अपने माता पिता के साथ में आराम कर रही थी और उसकी सास जो थी वो अनीता से ही हर कोई काम बताया करती थी। अनीता यह सब देख करके बहुत गुस्सा होने लगी। एक दिन अनीता अपने काम से फुर्सत पा करके कपड़े धोने बैठी। तभी काव्या वहाँ अपने माता पिता और सभी के कपड़े लेकर के ढेर सारे पहुँच गई और कहने लगी, दीदी तुम ये कपड़े भी मेरे माता पिता के धुल देना का। अनीता कहने लगी, ये तुम्हारे मायके वाले तुम्हारे माता पिता हैं, हम कपड़े क्यों धोएं, तुम खुद ही आके धो लो। तभी काव्या कहने लगी, दीदी
थोड़ी सी आप हेल्प कर दीजिए। मैं अपने माता पिता और बहन को बाहर घुमाने लिए जा रही हूँ, फिर आके मैं आपकी हेल्प कराऊंगी। और तुरंत काव्या अपने माता पिता के साथ घूमने चली गई। अनीता बहुत परेशान हो करके 2 दिन तक तो अनीता ने सारा घर का काम किया। इसके बाद ठंड में अनीता की तबीयत बहुत खराब हो गई, अब वो उठने वाली नहीं थी। तभी अनीता ने जा कर के अपनी सासू माँ से सब कुछ बताया। उसकी सास पुष्पा ने कहा ठीक है, मैं काव्या बहू से बात करती हूँ। और जा कर के कहने लगी कि काव्या बहू, अनीता बहू की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए सारा घर का काम तुमको ही करना पड़ेगा। और मेहमान वैसे भी 1-2 दिन अच्छे लगते हैं, अब अपने मेहमानों की देखभाल खुद ही कर लो। काव्या ने जब 1-2 दिन सारा काम किया तो काव्या को बड़ी गुस्सा आने लगी और वो चिड़चिड़ा कर इधर साफ करती तो उधर गंदा कर देती थी। उसकी माँ पिता सब लोग बहुत फैलान डाले हुए थे, गंदगी मचाए हुए थे। यह देख करके काव्या को बहुत बुरा लगा। काव्या सोचने लगी, अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे कहने लगी काश मैं अपने माता पिता को यहाँ ना बुलाती ठंडी में, तो चलो ससुराल वालों का काम कुछ ना कुछ तो कर ही लेती कैसे न कैसे। अब तो और भी काम बढ़ गया, इधर ढेर सारे बर्तन भी मांजने पड़ते हैं और सब कुछ। तो काव्या कहने लगी माता पिता, आप कई दिन आप लोगों को हो गया है, तो अब अपने घर को जाना चाहिए आपको। यह सुनते ही उसके माता पिता कहने लगे काव्या बेटी, तुम ही ने बुलाया है, मैं आपके कहने से यहाँ आई हुई हूँ, और वैसे मैं नहीं आती। अब तुम्हें महसूस हो गया कि अगर कोई मेहमान आता है तो कितना काम बढ़ता है। यह सुनते ही काव्या अपने माता पिता से माफ़ी मांगने लगी और अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा हो गई और कहने लगी माता पिता से कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और मेहमान जब ठंडी में आते हैं तो बहुत सारा काम हो जाता है। और मेरी जिठानी जो अनीता दीदी हैं, उनसे मैं अभी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि वो काम करते करते बहुत थक गई होंगी। और जैसे मुझे काम करना पड़ा तो इतना ठंड लग रहा है, तो क्या उनको नहीं ठंड लगती होगी। और फिर जाकर के अपनी जेठानी जी से माफ़ी मांगी और फिर उसके माता पिता अपने घर चले गए। अब क्या हंसी खुशी से काव्या अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी और हर कोई काम बांट बरा के करती थी। और देवरानी जेठानी हंसी खुशी से रहने लगी और उसकी सास पुष्पा भी यह देख करके बहुत खुश हुई और सभी हिल मिल कर रहने लगे। तो इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें हंसी खुशी से एक साथ रहना चाहिए और जब भी कोई मेहमान आए तो घर के सदस्यों को हिल मिल कर काम करना चाहिए, क्योंकि घर आए मेहमानों के साथ बहुत सारा काम हो जाता है और घर आए मेहमान भगवान के समान होते हैं। तो उनकी देखभाल के लिए हर किसी सदस्य का तो बनता ही है काम के लिए और हर किसी मेहमान का स्वागत करना चाहिए। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।